स्पष्ट किया है कि डिलिमिटेशन के बाद प्रोरेटा के हिसाब से दक्षिण के एक भी राज्य का एक भी सीट कम नहीं होगा। सदर्न स्टेट से डरे हुए हैं कि डिलिमिटेशन के बाद उनका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नदर्न स्टेट्स की तुलना में कम हो जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन डीप। डिलिमिटेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ किया जाता है टू रिफ्लेक्ट चेंज इन दी पॉपुलेशन। डिलिमिटेशन का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 एंड 170 में दिया गया है फॉर लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज रेस्पेक्टिवली। डिलिमिटेशन का प्रोसेस डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा किया जाता है जिसे पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा सेटअप किया जाता है। अभी तक 4 बार 1952, 1963, 1973 एंड 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन से सेटअप की गई है। डिलिमिटेशन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा चेयर किया जाता है। इसके अदर मेंबर होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रेस्पेक्टिव स्टेट्स के इलेक्शन कमिश्नर। डिलिमिटेशन कमीशन के डिसीजन फाइनल होते हैं एंड दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट, बट इन 2024 सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट दे कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट if they violate constitutional values। डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पर 1952 में लोकसभा में टोटल 494 सीट्स थी, 1963 में बढ़कर 522 हो गई, 1972 में 543 एंड 2002 में ये 543 ही रही। 1976 में बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स 543 फ्रीज कर दी गई ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस, जब इंडिया की पॉपुलेशन 55 करोड़ के समथिंग थी। इट वाज डन टू इनकरेज पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 के अनुसार लोकसभा की टोटल नंबर ऑफ सीट्स को अनदर 25 ईयर्स यानी कि 2026 तक फ्रीज कर दिया गया। मतलब 2026 तक लोकसभा की टोटल सीट्स 543 ही रहेंगे। एंड इस एक्ट ने 1991 के सेंसस के बेसिस पर लोकसभा की सीट्स की बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया था। फिर 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने डिलिमिटेशन को 1991 सेंसस से हटाकर 2001 सेंसस कर दिया। नेक्स्ट डिलिमिटेशन 2026 में होगा और ये 2026 के बाद कंडक्ट किए गए फर्स्ट सेंसस के बेसिस पर होगा। इस डिलिमिटेशन के द्वारा लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट्स को स्टेट्स में उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पर रीएडजस्ट किया जाएगा। अभी जो लोकसभा की 543 सीट्स हैं वो 1971 के सेंसस के बेसिस पर हैं, जब इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 55 करोड़ थी। अब इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ हो गई है एंड ये पॉपुलेशन में जो इंक्रीज हुआ है वो अनइवन हुआ है। मतलब कुछ स्टेट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है एंड कुछ स्टेट्स की बहुत कम बढ़ी है। नॉर्थ वाले स्टेट्स की पॉपुलेशन में इंक्रीज साउथ के स्टेट्स की तुलना में ज्यादा हुआ है। मतलब डिलिमिटेशन के बाद नॉर्थ वाले स्टेट्स को साउथ वाले स्टेट्स की तुलना में ज्यादा फायदा होगा। यहाँ डिलिमिटेशन के रिगार्डिंग दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहले की लोकसभा की सीट्स को 543 ही रखा जाए और स्टेट्स में पॉपुलेशन के हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। सेकंड, लोकसभा की सीट्स को बढ़ाकर 848 कर दिया जाए, फिर पॉपुलेशन के हिसाब से स्टेट्स में नंबर ऑफ सीट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। दोनों ही कंडीशन में साउथ वाले स्टेट्स को जो सीट्स मिलेंगी वो नॉर्थ वाले स्टेट्स की तुलना में कम मिलेंगी, यानी कि साउथ वाले स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कम हो जाएगा नॉर्थ वाले स्टेट्स की तुलना में। और इसी बात को लेकर साउथ वाले स्टेट्स में डर है कि वो डिलिमिटेशन के बाद उनका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। आई होप यू कि टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।